साहिब बंदगी सतनाम। तो परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की दया से ये मूल ज्ञान पूरे विश्व में पहुंच रहा है। और अब तो ऐसे ऐसे देशों से फोन आने लगे हैं जहां पर कई कई साल से पुराने पुराने गुरुओं से 100 सालों से लोग जुड़े बैठे थे। यानी आज वो सत्संगी हैं, उनके पिताजी माताजी भी सत्संगी, उनके दादा दादी भी सत्संगी, उनके परदादा दादी भी सत्संगी। आज उन लोगों के फोन आ रहे हैं और मूल ज्ञान को अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब वो जब अपने सत्संगी भाइयों से सवाल जवाब करते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि जिन्हें हम बड़ा 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 ज्ञानी मान के बैठे थे कि बहुत बड़े सत्संगी हैं भाई लोग, वो हमारे छोटे से छोटे सवाल का जवाब नहीं दे पाते। ऐसा हाल हो गया उनका इस मूल ज्ञान के आगे, जैसे शेर को देख के कुत्ते का हाल हो जाता है, ऐसा हाल हो गया है। क्योंकि इस ज्ञान का टक्कर पूरे विश्व में कोई नहीं ले सकता। इसीलिए बोला है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का खाली करे मैदान। पूरा मैदान खाली हो जाएगा अगर कबीर साहब की एक वाणी रख दी जाए। पूरे संसार का ज्ञान फीका पड़ जाएगा। लेकिन ये तब होता है जब समय आता है, और अब समय आ चुका है। अब वो समय आ चुका है जिसके लिए बड़े बड़े संतों ने अपनी वाणियों में अपार महिमा गाई हुई है। बस ढूंढ के खोज के पढ़ो, पता लगेगा इस समय के लिए कितना कुछ बोला संतों ने। और केवल हमारे देश के संतों ने ही नहीं, पूरे विश्व में जितने भी संत हैं, सबने इस समय के लिए अपनी कलम तोड़ी है, महिमा गाई है, वाणियां दर्ज की हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे एक अच्छा जुआरी अपने उन खास पत्तों को बचा के रखता है, छुपा के रखता है, जो आखिरी बाजी में काम आएगा। और जब वो आखिरी बाजी में आखिरी पत्ते फेंकता है तो सामने वाले धराशाही हो जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा भी अपने उस आखिरी पत्ते को संभाल के रखते हैं। क्योंकि काल बड़े से बड़ी बाजी लगाएगा, बड़े से बड़ा दांव खेलेगा, लेकिन परमात्मा ने अपना आखिरी पत्ता छुपा के रखा होता है। और जब वो आखिरी पत्ता आता है तो बाजी पलट जाती है, खेल खत्म हो जाता है। सत्य की जीत और असत्य की हार हो जाती है। समझो, धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश हो जाता है। अब वो समय आने वाला है, अभी नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा और रुक जाओ, फिर समझ में आएगा कि ये कौन सा समय आने वाला है। क्योंकि इसी समय के लिए हिंदू धर्म के पुराणों में कल की अवतार की महिमा गाई गई है। इसी समय के लिए मुसलमानों में
इसी समय के लिए इमाम मेहदी की महिमा गाई गई है कि वो आएंगे जब संसार का खात्मा होने वाला होगा, वो तब आएंगे। जब युग खत्म होने वाला होगा वो तब आएंगे और पूरे संसार को एक कर देंगे। ये हमारे देश के पुराणों में नहीं लिखा है, ये हदीसों में लिखा है, अरब देश की हदीसों में। ईसाइयों में क्या लिखा है कि जब संसार अपने खात्मे पे होगा तब जीसस क्राइस्ट दोबारा आ जाएंगे। ईसा मसीह सेकंड कमिंग वापस आएंगे संसार में और लोहे की छड़ लेके आएंगे। इस बार लोहे की छड़ यानी विवेक की तलवार। आप चित्र देखेंगे, ईसा मसीह सेकंड कमिंग, इमाम मेहदी, कल की अवतार, तीनों के हाथों में तलवार है, तीनों के नीचे घोड़ा है। क्या है ये तलवार, क्या है ये घोड़ा, अच्छे से समझ लो। घोड़ा कौन है? ये बुद्धि के घोड़े हैं। बुद्धि के घोड़े जिनको जंग लग गया है पैरों में, वो दौड़ने लग जाएंगे। और तलवार क्या है? विवेक की तलवार, जो जीवन में असत्य आ चुका है उस असत्य का खात्मा कर देगी ये तलवार। असत्य का खात्मा करेगी ये तलवार, विवेक की तलवार। ये सत्य और असत्य दोनों को अलग अलग कर देगी। समझ लो। तो ये तलवार तब काम करेगी जब तुम्हारे जीवन में कोई तलवारबाज गुरु आ जाएगा। तलवारबाज गुरु यानी जिसका विवेक पूर्ण जागृत है, वही तुम्हें पूर्ण जागृति दे सकता है। अधूरा गुरु कभी किसी को पूरा चेला नहीं बना सकता। अधूरा गुरु कभी पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता। अधूरा गुरु केवल 52 अक्षरी नाम ही जपवा सकता है। पूर्ण ज्ञान देने वाला गुरु आत्मज्ञानी गुरु कहलाता है। मंत्र जाप करने वाला गुरु नहीं, वो जपी तपी कहलाते हैं। तो यही महात्मा बुद्ध के धर्म में, उनकी ग्रंथों में, उनकी पुस्तकों में बताया गया कि अभी तो ये एक महात्मा बुद्ध हैं जो आए हैं, चले जाएंगे। एक और बुद्ध आएगा जिसका नाम मैत्रेय बुद्ध होगा। जब वो आएगा तो पूरा संसार बुद्धमय हो जाएगा, बोध हो जाएगा। वो बोध ऐसा बोध होगा जिसमें किसी और की पूजा नहीं होगी। अपो दीपः भवा, स्वयं को जाना जाएगा, स्वयं की ज्योत जगाई जाएगी। तुम अपना दीपक स्वयं बनोगे। तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपना कल्याण स्वयं करोगे। समझ लो। इसी की बात यहूदियों में की गई कि जब आखिरी समय आएगा तो इलियास नाम का नबी, इलियास नाम का महात्मा, इलियास नाम का पैगंबर वापस आएगा, जो हमें बताएगा कि यहोवा कौन है। वो हमें यहोवा का ज्ञान देगा। यहोवा यानी जो मैं हूं वो मैं हूं, यानी मैं वो हूं जो मैं हूं। मैं वो नहीं हूं
जो तुम मानते हो। यानी जो मुझे तत्व से जानेगा कि मैं क्या हूं, जो मुझे तत्व से पहचानेगा कि मैं कैसा हूं, वही जान पाएगा कि आखिर मैं कौन हूं। तो यहोवा का ज्ञान जितना भी ज्ञान इस संसार में है, उस सब के आने का समय अब हो चुका है। और ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है कि तुम पूरी कुरान पढ़ लो तो तुम मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लो तो तुम मुसलमान हो गए, गुरु ग्रंथ साहब रट लो तो तुम सिख हो गए, गीता पढ़ ली तो तुम हिंदू हो गए, बाइबल पढ़ ली तो तुम ईसाई हो गए। ये ऐसा ज्ञान नहीं है भाई, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। जब तुम आत्मा का अध्याय पढ़ोगे, अध्याय प्लस आत्मिक इज इक्वल टू आध्यात्मिक, अध्यात्म, अध्याय प्लस आत्म, आत्मा का अध्याय जिस दिन तुम पढ़ना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम परम ज्ञानी हो जाओगे। केवल ज्ञानी नहीं रहोगे। केवल ज्ञानी बहुत घूम रहे हैं संसार में, ये 52 अक्षरी ज्ञान प्राप्त करके बहुत बड़े बड़े ज्ञानी घूम रहे हैं। लेकिन जो परम ज्ञानी है वो परम तत्व का ज्ञान रखता है। वो केवल 52 अक्षरों का खेल नहीं जानता, वो 52 से परे का भी खेल जानता है। इसीलिए कबीर साहब ने हमेशा परम तत्व को ध्याने की बात करी है। श्वासा की कर सिमरनी कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर। अरे सोहम आपे आप, ये क्या सोहंग सोहंग जप रहा है, ये क्या ओम सोहंग जप रहा है, ये क्या ओम सोहम सत्य कबीर जप रहा है, ये क्या ओम सोहम सत्य कबीरा जप रहा है। ये सब काल के दूतों का फैलाया हुआ 52 अक्षरी जाल है, समझ लो। तो जब तक 52 अक्षरी जाल नहीं छूटेगा तब तक किसी का कुछ नहीं होने वाला, समझो। तो कह रहे जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। ये जितने भी गुरुओं ने 52 अक्षरों की खिचड़ी बना रखी है, खिचड़ी ज्ञान है ये, खिचड़ी। थोड़ा सा ये डाल दिया, थोड़ा सा वो डाल दिया, थोड़ा सा वो डाल दिया, थोड़ा सा वो तड़का लगा दिया, हो गई। इन्हीं 52 अक्षरों की खिचड़ी पका पका के बड़े बड़े पंथ चल रहे हैं भारत देश में, भारत क्या विदेशों में भी। अब इस खिचड़ी को खत्म करने का समय आ गया है। ये बीरबल की खिचड़ी है, ये पकने वाली नहीं है। तुम्हारा जीवन बीत जाएगा, इससे कभी फल प्राप्त नहीं होगा। जो तुम चाहते हो वो कभी मिलने वाला नहीं है। अब इस बीरबल की हांडी फोड़ने का समय आ गया, फोड़ो इसको। तो कह रहे हैं जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। अरे फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रह समाए। अब इस 52 को फेंको, किनारे करो, और क्या करना है, आत्म देव को जानो। जब आत्म देव को जानना शुरू कर दोगे तो सारा खेल समझ में आने लग जाएगा कि आखिर आज तक हम क्या करते रहे, इस अज्ञानता की नींद में कहाँ सोते रहे, इन 52 अक्षरों को परमात्मा का नाम मानते रहे, जबकि ये इंसानों की उपज है। ये इंसानों ने बनाए हैं सारे नाम, अपने अपने मन के अनुसार ये सारे नाम बना के बैठ गया, समझो। अब इसको छोड़ने का समय आ गया है, और पकड़ना क्या है, आत्म ज्ञान। अरे जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। ना तो काबा जाने की जरूरत है और ना ही काशी जाने की जरूरत है।
जहां बैठे हो परमात्मा वहीं प्रकट होगा, वहीं प्रकट होगा। और जब वो प्रकट होगा तो तुम उसमें समा जाओगे। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। तो जब उसमें समा जाओगे तब तुम दो रहोगे ही नहीं। अरे तो ही मोही मोही तो ही, अंतर कैसा। अब कोई अंतर नहीं रह जाएगा, समझो। तो ये तभी होगा जब हमारे जीवन में भेदी सतगुरु आएगा, जो हमें सारा भेद समझाएगा, जो हमारा विश्वास दृढ़ करवाएगा, जो अज्ञानता से, जो असत्य से हमें छुड़वाएगा और सत्य का लखाव कराएगा। इन 52 अक्षरी नामों को छुड़वा देगा, उस आदि नाम को लखा देगा। समझो, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। एक छुड़ावे, 52 अक्षरों को छुड़वा देगा। अगर कोई गुरु राम राम देके किसी को नाम दीक्षा देके कहता है कि तुझे परमात्मा मिल जाएगा अंत समय में, तो उसका राम राम छुड़वा देगा। अगर कोई गुरु किसी मुसलमान को कहता है कि तू नमाजें पढ़ता जा, तू अल्लाह अल्लाह करता जा, तू खुदा खुदा करता जा, तुझे खुदा मिल जाएगा अंत में, उसका खुदा खुदा जपना छुड़वा देगा। अगर कोई गुरु सिखों का कहता है किसी को कि तू वाहेगुरु वाहेगुरु करता जा, तू बाणियाँ पढ़ता जा और तेरी मुक्ति हो जाएगी, तुझे अल्लाह वाहेगुरु गॉड सब मिल जाएगा, उसका वाहेगुरु वाहेगुरु छुड़वा देगा। अगर कोई ईसाई गुरु किसी चेले को हालेलुया हालेलुया करने को दे देता है, या कहता है कि केवल 52 अक्षरों की ये प्रेयर रटते रहो, संडे को चर्च में आते रहो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, उसका ये सब ताम झाम छुड़वा देगा। समझो, सब छुड़वा देगा। और क्या बताएगा? उस आत्म तत्व का ज्ञान बताएगा, जिसके लिए गीता समझाती है, अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनको घर में ही परमात्मा मिलेगा। घर बैठे दर्शन होंगे मालिक के। उस शब्द स्वरूपी राम को घर बैठे जाना जा सकेगा, लेकिन तब जब आपके जीवन में पूरा गुरु आ जाए। तो पूरा गुरु क्या करता है? सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। हिंदू से राम राम, मुसलमान से अल्लाह अल्लाह, सिखों से वाहेगुरु वाहेगुरु, ईसाइयों से गॉड गॉड, ये सारे नाम छुड़वा देगा। कुछ नहीं जपना, कुछ नहीं जपना। रामपाल वालों से ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्य कबीर सब छुड़वा देगा। ये सब एक ही कैटेगरी के नाम हैं, यानी 52 अक्षरी नाम हैं। एक अक्षर यानी 52 अक्षर छुड़वा देगा, एक अक्षर यानी आदि अक्षर लखा देगा, तब प्राणी निज घर को पहुंचा देगा। समझ लो, समझ लो। तो जब तक आप इस ज्ञान को नहीं समझेंगे, इस निअक्षर ज्ञान को नहीं समझेंगे, तब तक ये काल के दूत, ये हंस मुनि दूत, ये रंभ दूत, ये नकटानैन दूत, ये अंध दूत, ये बहुत से दूत घूम रहे हैं यहाँ पे। ये तुम्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी जाल में फंसा लेंगे।
ये तुम्हें 52 अक्षरों के जाल में फंसा लेंगे। इनके 52 अक्षरों के जाल से निकल जाओ मेरे भाइयों, निकल जाओ, तभी कल्याण होगा। ये रामपाल और कोई नहीं, हंस मुनि दूत है। ये 12वें पंथ का हंस मुनि दूत है, जिसका अज्ञान अब खत्म होके रहेगा। इसके अज्ञान की जड़ें अब उखाड़ के रहेंगे। एक एक भेद इसका अब खोल के रहेंगे, ताकि इसके पंजे से मालिक के विवेकी हंस बाहर निकल जाए। अब ये होके रहेगा। और अगर इसका जाल टूट गया तो समझो कि अब 13वें पंथ को उजागर हुए जितना भी समय हो गया है, अब 13वें पंथ का फैलाव होगा। और ऐसा फैलाव होगा कि पूरे विश्व में 13वें पंथ का झंडा लहराएगा, और वो लहरा के रहेगा। क्योंकि कबीर साहब जब मदन साहब से मिले तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर बता दिया कि मदन, ये काल भगवान मेरे नाम पे कई पंथ चला के बैठा है, खासकर 12 पंथ चलाए हैं इसने, और भी पंथ छुप छुप के चलाता है मेरे नाम पे। मेरी वाणियों को यूज़ करता है, मेरे ग्रंथों को यूज़ करता है, और अपनी महिमा गवाता है, अपने नाम जपवाता है, देवी देवताओं के नाम जपवाता है। मदन ये 52 अक्षरों के जाल में सबको फंसाता है। लेकिन चिंता मत करना, तुम्हारे ही पंथ में एक चौथी गद्दी उजागर होगी, और जब वो चौथी गद्दी उजागर होगी तो मैं उस चौथी गद्दी के प्रवर्तक के सिर के ऊपर बैठूंगा आके, और वहीं से पूरे विश्व में वो दिव्य ज्ञान प्रकट करूंगा कि बच्चा बच्चा जाग जाएगा, बच्चे बच्चे को जगा दूंगा। ये वाणी 1986 में दर्ज हो चुकी थी बढ़िया गद्दी के ग्रंथ अभिनंदन ग्रंथ में। ये तब से अब तक छुपी हुई थी। आज तक किसी भी मदन पंथ के किसी भी साधु ने किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी सत्संग में कभी अभिनंदन ग्रंथ का जिक्र तक नहीं किया। जिस आश्रम में ये ग्रंथ छपा था उस आश्रम तक में इस ग्रंथ की कभी बात नहीं की गई। इस ग्रंथ की वाणी पर कभी कोई सत्संग नहीं किया गया, क्योंकि ये गुप्त वाणी, ये गुप्त भेद उनके लिए था ही नहीं। जिन्होंने छपवाया उन्हीं के पंथ में जितने भी गुरु बैठे वो इस वाणियों को समझ ही नहीं पाए। आज जो गद्दी पे महंत बैठा है वो इस ग्रंथ का नाम तक नहीं जानता कि ऐसा भी कोई ग्रंथ हमारे आश्रम में छपा था। क्यों नहीं जानता? इसका कारण क्या है? क्योंकि ये दिव्य ज्ञान नितिन दास के मुख से उजागर करवाना था। ये उन लोगों के काम की बात ही नहीं है, क्योंकि जिसको चुना गया है, जिसको अधिकारी बनाया है, वो लोग नहीं हैं। जिसको इस ज्ञान का प्रचार का अधिकारी बनाया है, कबीर साहब उसके सिर पे बैठे हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ समय बाद समझ जाओगे, समझ जाओगे। तो उस ग्रंथ में कबीर साहब ने क्या समझाया, क्या बताया मदन साहिब को? चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, मेरी बात सांच कर मानो, मदन समझ अपने मन मानो। चौथी गद्दी का विस्तारा, डंका बाजी सब संसारा, हम उनके सिर बैठब आई, वासे पार कोई नहीं पाई। तो ये हंस मुनि दूत कहाँ से पार पाएगा? ये रंभदूत कहाँ से पार पाएगा? करोड़ों चेले बना लिए इन लोगों ने, लाखों
करोड़ों अरबों किलोमीटर की जमीनें खरीद ली इन लोगों ने। समझो, इतने इतने बड़े आश्रम बना लिए कि क्या बताया जाए, क्योंकि इनकी दौड़ केवल माया तक ही है। ये माया के गुलाम माया में ही लिप्त रहेंगे, इनको सत्य से कोई मतलब ही नहीं है। समझो, तो कबीर साहब ने हर भेद खोला, हर बात समझाई, लेकिन अज्ञानी जीव के समझ में ही नहीं आई। समझो, तो अब वो समय आ गया है जो सारे संतों ने, सारे ग्रंथों ने चीख चीख के, पुकार पुकार के जिस समय की बात बोली, अब वो समय आ गया है। अब पूरा विश्व एक झंडे के नीचे आएगा। अब पूरा संसार सत्य को समझ पाएगा। अब पूरा विश्व आत्म ज्ञान को जान पाएगा। अब वो समय आ गया है। बाबा जय गुरुदेव ने अपने सत्संगों में भरे मंच से बोला कि जब वो तारणहार आएगा तो उसका एक नाम, एक भाषा, एक झंडा होगा। उसके 10 नाम, 15 नाम, 20 नाम, 25 नाम नहीं होंगे, उसके 5 नाम भी नहीं होंगे। बाबा जय गुरुदेव 5 नाम देते थे अपनी संगत को, निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहंग, सतनाम। लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि ये 5 नाम से ही तुम हमेशा पार होगे, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा जब तारणहार आएगा तब एक नाम का झंडा होगा, एक नाम का। 5 नाम खत्म हो जाएगा, ये 5 नाम का खेल खत्म। पढ़ो उनकी भविष्यवाणी। 1980 में उन्होंने क्या बोला था? क्या बोला कि अभी तो तुम 5 नाम लेके मुक्त हो रहे हो। ऐसा नहीं है कि मुक्त हो रहे थे, ये बोलना पड़ा उनको। कारण क्या था कि अगर अभी बता दूं कि इन 5 नामों से मुक्ति नहीं होगी तो ये सारी संगत इधर उधर भाग जाएगी। लेकिन अभी वो समय आया नहीं है कि तारणहार उजागर हो जाए, तो मुझे इन लोगों को इकट्ठा रखना ही पड़ेगा। ये मेरी मजबूरी है, बोलना ही पड़ेगा कि 5 नाम से तुम्हारी मुक्ति हो रही है, नहीं तो ये इस पंथ को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। फिर इनको ये भविष्यवाणियां सुनने तक को नहीं मिलेंगी जो मैं सुना रहा हूं। इसलिए बाबा जय गुरुदेव को कहना पड़ा कि अभी तो तुम 5 नामों से पार हो रहे हो, लेकिन जब भविष्य में वो महात्मा आएगा जिसको ऊपर से आवाज आएगी, तब वो उसी आवाज को बताएंगे। समझ लो, बाबा जय गुरुदेव की जितनी भी सत्संग प्रणाली है उसमें आवाज अंदर से आएगी। तुम्हारी काया के अंदर से 5 धुनें आएंगी। लेकिन जो विश्व, पूरे विश्व में एक झंडा लहराने आएंगे, उनको आवाज कहां से आएगी? बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है, उसको आवाज ऊपर से आएगी, अंदर से नहीं आएगी कि अनहद नाद कान में उंगलियां डाल के सुनते रहो, बर्बाद हो जाओ। बिल्कुल नहीं, उनको आवाज ऊपर से आएगी। फिर वो उस आवाज को ही कहेंगे, सबको बताएंगे। वो होगी फिर दीक्षा, वो नाम चलेगा पूरे संसार में। फिर ये 5 नाम नहीं चलेंगे। साफ लिखा उसके बाद कि उसके बाद इन 5 नामों से मुक्ति नहीं होगी, किसी का कल्याण नहीं होगा। समझ लो। और ये हंस मुनि क्या कहता है? ये कहता है बाबा जय गुरुदेव ने मेरे लिए भविष्यवाणी की थी, मैं जपवाऊंगा ओम कलियम हरियम शरियम। ऐसा मोटी बुद्धि का ये काल दूत है कि समझ ही नहीं सकता बात को।
इसको समझ में ही नहीं आ सकती हमारी बात। अपने सत्संगों में गरीबदास जी महाराज की वाणी बोलता है, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में ना ही राम रंग होरी हो। देखो खुद ही बोलता है, खुद ही कह रहा है कि 52 अक्षर लेख, लेख का मतलब होता है लिखने में आते हैं। कहते हैं ना बड़ा सुंदर लेख लिखा है, या कहते हैं 500 अक्षर का एक लेख लिखो, निबंध लिखो। तो 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, बोल भी रहा है साथ में, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, और वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो, बोल भी रहा है। लेकिन फिर वही 52 अक्षर पकड़ा के जीवों का सत्यानाश करने में लगा ये काल का दूत। अब इसका खेल खत्म होने ही वाला है। अब बाबा जय गुरुदेव का तारणहार आने ही वाला है, पूरे विश्व पे छाने ही वाला है। अब बस देखते जाओ कि क्या होता है, फिर तुम समझ पाओगे कि आखिर संतों ने क्यों कल्कि अवतार की महिमा गाई, क्यों इमाम मेहंदी की महिमा गाई, क्यों जीसस सेकंड कमिंग की महिमा गाई, क्यों मैत्रेय बुद्ध की महिमा गाई, क्यों इलियास की महिमा गाई, क्यों मर्द के चेले की महिमा गाई, क्यों चूड़ामन अवतार की महिमा गाई, क्यों नीकलंक अवतार की महिमा गाई। तब समझ में आएगा, जब आत्मज्ञान को जानोगे तब पता लगेगा आखिर ये है क्या। अभी नहीं समझ में आ रहा। तो कबीर साहब ने अपना दिया वचन, जो मदन साहिब को वचन दिया था, उसको निभाने के लिए सारी लीला करी है। ये जितनी लीला हुई है ये उसी वचन को निभाने के लिए हुई है। नितिन दास को चुना गया है, उसी वचन को निभाने के लिए चुना गया है। नहीं तो 1986 में छपी किताब, वो ग्रंथ आज तक हमारे हाथ नहीं लगा। एक बार मिला था 2010 में, उसके बाद दर्शन नहीं हुए उसके बाद अब सीधे 2025 में वो ग्रंथ हमारे हाथों में आ गया। ये मालिक की लीला है। नहीं तो 86 में छपा हुआ ग्रंथ कहाँ पर किसके पास है, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा प्रतिलिपि भी नहीं छापी जाती थी, कोई 100, 200, 500, इससे ज़्यादा नहीं। अब 140 करोड़ लोगों में, भारत में 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोगों में वो 200 प्रतियां कहाँ होंगी, कहाँ ढूंढें उसको। गद्दी का महंत उसका नाम तक नहीं जानता, उसकी जानकारी तो क्या देगा, ये तो क्या बताएगा कि किसके पास मिल सकता है ग्रंथ, उसको नाम तक नहीं पता। लोगों से बोल रहा है पता नहीं नितिन दास कहां से ये ग्रंथ ले आया, कहां से ये वाणी ले आया, इसका कोई ठीका पता नहीं है। जो इतनी बात बोल रहा है वो क्या जाने कि उस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसको इस काम के लिए चुना ही नहीं गया था। वो केवल ट्रैक्टर चलाए, आलू खोदे, अदरक खोदे, गाजर मूली खोदे, बस वो इसी खुदाई के लिए आया था। उसका खुदा जमीन में दबा हुआ है, वो उसी को खोद खोद के चला जाएगा एक दिन। उसका खुदा वो नहीं है जो खुद में आने की बात कर रहा है, उसका खुदा जमीन में दबा है, खोद खोद के चला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जिसको अपने ही आश्रम के ग्रंथों का आता पता ना हो और गद्दी पे बैठ जाए, हम तो उसे कुछ भी नहीं मानते, कुछ भी। तो भाई कड़वी है पर सच्ची है, बात कड़वी जरूर है लेकिन बात सच्ची है। मिर्ची तो लगेगी। खैर, हमारा काम किसी को मिर्ची लगाना नहीं है, हमारा काम है मदन साहिब के ज्ञान को, जो कबीर साहब के द्वारा दिया गया, उस ज्ञान को, उस दिव्य ज्ञान को बच्चे बच्चे तक पहुंचाना, यह हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है।
अब वो ग्रंथ, क्योंकि काफ़ी बड़ा ग्रंथ है इसलिए लोग पढ़ने में हिचकिचाते भी हैं, केवल मदन साहिब और कबीर साहब की वार्ता, जो ज़्यादा बड़ी नहीं है, 15-20 छोटे छोटे, जैसे हमारे हर हर गीता घर घर गीता के पृष्ठ हैं, 15-20 पृष्ठों में सारी बात समझ में आ जाएगी। तो उसका हम टीका करेंगे, समझाएंगे लोगों को कि क्या बोला गया है, क्योंकि इन महंतों को, इन संतों को एक को भी नहीं पता कि चौथी गद्दी होता क्या है। चौथी गद्दी तक का नाम नहीं सुना इन्होंने कि कौन सी गद्दी है ये चौथी, होता क्या है चौथी गद्दी, पहली गद्दी क्या है, दूसरी गद्दी क्या है, तीसरी गद्दी क्या है, चौथी गद्दी, इनको कुछ नहीं पता। और केवल कबीर साहब के नाम पे, मदन साहिब के नाम पे रोटियां तोड़ते हैं ये लोग, केवल जनता को बेवकूफ बनाते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अब ये ज्ञान पूरे विश्व में कबीर मदन वार्ता के नाम से पूरे विश्व में फैलेगा और लोगों को पता लगेगा जो कबीर सागर में 12 पंथों का खात्मा करके जो एक पंथ चलाना है वो साहिब कैसे चलाएंगे, उसका अगला कनेक्शन कहाँ है, कहाँ बैठ के कबीर साहब पूरे विश्व में ज्ञान देंगे, ये उस ग्रंथ से बच्चे बच्चे को पता लग जाएगा। और उसके बाद जो जागृति होगी, उसके बाद जो जागृति होगी, उस जागृति को कोई काल का दूत, कोई भी काल का दूत विचलित नहीं कर पाएगा, उसको खत्म नहीं कर पाएगा। खासकर ये रामपाल और जितने भी 52 अक्षर देने वाले गुरु हैं, ये कभी भी उस जीव को 52 अक्षरों में नहीं उलझा पाएंगे, इन तंत्रों मंत्रों में नहीं उलझा पाएंगे। कबीर साहब कहते हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। ये कागा कभी हंस नहीं बन सकता जब तक वो सार शब्द सत्य स्वरूप को ना जान ले। तो अब इन काल के दूतों का खेल खत्म और अब सत्य ज्ञान का उजागर पूरे विश्व में होके रहेगा, होके रहेगा। बस आगे से आगे देखो होता है क्या। अशोक यादव साहिब बंदगी सतनाम, मोतेम साहिब बंदगी सतनाम, प्रदीप पांडुरंग डांगे जय महाराष्ट्र, दीनदयाल भरोसे तेरे दया रखना माय बाप जय सतनाम आशीर्वाद, श्री भगवान प्रसाद सतनाम, सर्जन साहिब बंदगी सतनाम, मुल्तान दास जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम, कविता साहिब बंदगी सतनाम, नारायण दास जय सतनाम जय सतनाम, आर्य राज पावरा जय सतनाम, मुनिंद्र साहिब बंदगी सतनाम, सौरभ कुमार जय सतनाम जय सतनाम, विजय यादव जय सतनाम, स्वेद जय सतनाम जय सतनाम, आत्मज्ञान का उजियाला। आज एक रामपाल जी का चेला शब्द झनकार की बात कर रहा था फेसबुक पे। अच्छा जी, आएंगे धीरे धीरे पटरी पे। अरे जब वो वृंदावन वाला पत्थर का पुजारी आत्मा की बात करने लग गया तो रामपाल का चेला शब्द झनकार की बात क्यों नहीं करेगा। अभी थोड़े दिनों में रामपाल भी कहने लग जाएगा कि भैया जो नाम दिए थे वो सब झूठे थे, असली भेद तो शब्द झनकार है। बाणी तो गाता है, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का, लेकिन उसी झनकार को जानता नहीं है। इतना बड़ा मोटी बुद्धि का ये जीव है, क्या बताऊं। अपने ही मुंह से बोल के सब कुछ अपने ही मुंह से बोल के
खुद ही नहीं समझ पाता। हद हो गई है, हद हो गई है। या तो बोले ना, अब बोल के भी समझे ना तो मां मूर्ख है। क्योंकि इस रामपाल ने 2009-10 में एक ज्ञान चर्चा का, विश्व ज्ञान चर्चा ऐसे करके आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का एक ढकोसला पेश किया था। एक झूठी ज्ञान चर्चा सबके सामने रखी और क्या बोला कि सारी दुनिया के संतों को चैलेंज है कि आओ मुझसे ज्ञान चर्चा करो। मैं, यकीन नहीं करोगे, कम से कम 4-5 महीना फोन करता रहा इनको मैं कि भैया ज्ञान चर्चा कर लो, ज्ञान चर्चा कर लो, ज्ञान चर्चा कर लो। इस रब के बंदे ने एक बार भी बात नहीं करी। इसका जो भाई था उसके भाई से मेरी बात हुई, मैंने कहा ज्ञान चर्चा कर लो, तो कह रहा है जी कितने चेले हैं आपके। मैंने कहा चेले से क्या लेना तूने, मैंने बोल दिया 5000। तो कह रहा बहुत कम है जी, आप ऐसा करो अपने ग्रंथ भेज दो। अरे मैंने कहा ग्रंथों के साथ चर्चा करेगा क्या? ग्रंथों को तो तू पढ़ के समझ ही नहीं सकता, वो भी हमें समझाने पड़ेंगे क्या लिखा है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। हमारे ग्रंथ की वाणी पढ़ भी ली इन लोगों ने, फिर भी ये समझ नहीं पाए। ऐसे नहीं समझा जाता ज्ञान कि तुमने पढ़ लिया और तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। हम बताएंगे वो भेद क्या है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। अरे जब मैं भेद बता ही नहीं रहा हूं तुझे कैसे पता लग जाएगा वाणी पढ़ के भेद क्या है? 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। बता, 2 अक्षरों में ही एक अक्षर को छुड़ा के दूसरा अक्षर लखा के हमने प्राणी को निज घर पहुंचा दिया। 2 अक्षरों में ही, और उसमें से एक अक्षर छुड़वा भी दिया, यानी एक अक्षर से प्राणी निज घर पहुंच जाएगा। और ये 10-10 नाम लेके बैठा हुआ है, 10-10 नाम लेके बैठा हुआ है, तब भी यहीं धक्के खा रहा है जेल में। क्या पार करवाएगा ये किसी को? वाणी पढ़ के भी नहीं समझ पाया। सोई गुरु पूरा कहावे, यानी पूरा गुरु वो है। पूरा गुरु का मतलब बस फुल एंड फाइनल। इसके आगे ना कोई ऐड होना है ना कोई माइनस होना है इसमें। पूरा मतलब पूरा, 100 मतलब 100, ना 101 और ना ही 99। तो सोई गुरु पूरा कहावे, यानी पूरा गुरु वो है जो 2 अक्षर का भेद बतावे। अरे तू तो 2 अक्षर का भेद बता ही नहीं रहा है। तू तो कभी कह रहा है 3 नाम जपो, कभी कह रहा है 10 नाम जपो। 2 अक्षर का भेद बतावे, 2 अक्षर जपवावे नहीं, 2 अक्षर का भेद बतावे। रहस्य बता उन 2 अक्षरों का, उन 2 अक्षरों का रहस्य बता के एक छुड़ावे, उन 2 में से एक छुड़वा दे और एक लखावे। जो बचा हुआ एक है उसको लखा दे। वो क्या है? तब प्राणी निज घर को जावे, तब वो प्राणी अपने घर पहुंच जाएगा। बता, तेरे तीसरा नाम का अचार डालेगा वो? जब पूरा गुरु 2 अक्षर का भेद बता रहा है, 3 भी नहीं बोला। ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब में भी कबीर साहब ने बोला, कहें कबीर अक्षर 2 भाख, होगा खसम तो लेगा राख। बताओ 3 कब बोला? कहें कबीर अक्षर 3 भाख। वाणी पढ़ के भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम गलत रास्ते पे हैं, और हमें बता रहा है कि हमारे ग्रंथ उनको भेज दें और वो टीवी पे दिखा के ऊट पटांग बोल के, जैसे राधा स्वामी वालों के, धन धन सतगुरु वालों के और भी कई ग्रंथ दिखा दिखा के जो मन में आया बकवास कर रहा है, जो मन में आया बकवास कर रहा है। ऐसा मूर्ख बनाया इसने 2009-2010 में लोगों को। तब हम फोन कर करके थक गए कि भाई बुला ले, एक बार बुला ले, तेरा भी भला हो जाएगा, तेरी संगत का भी भला हो जाएगा। इस रब के बंदे ने हमारी बात नहीं मानी। आज भी मेरे पास इसके भाई के द्वारा की गई बातों की रिकॉर्डिंग है, लेकिन मैंने फ़ोन चेंज कर दिया था। एक ऑडियो मेरे पास पड़ी रह गई, बाकी सारी डिलीट हो गई। कौन सी पड़ी रह गई? जिसमें मैं पूछ रहा हूं इससे
कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। ये कौन से ग्रंथ की वाणी है? तो कहता है गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, ये तो राधा स्वामी वालों ने छापी है। अरे राधा स्वामी वालों ने छापी है तो किसी ग्रंथ से छापी होगी ना, प्रमाण होगा। तो कह रहा जी उसमें लिखा है गुरु ग्रंथ में छापी है। मैं गुरु ग्रंथ में तो है नहीं ये वाणी। कह रहा हाँ ये गुरु ग्रंथ साहब में भी नहीं है, ये तो मदन साहिब की वाणी है। बता, अरे जब तुझे पता ही लग गया कि ये मदन साहिब की वाणी है, तूने अपनी आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में इस दोहे के आगे बाबा नानक का नाम क्यों लिख रखा है? पेज नंबर 93 पे आप देखोगे, 93 पे, इसने आज तक वो नाम नहीं बदला, जबकि इसके भाई को भी पता है, इसको भी पता है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। ये वाणी कबीर, ये वाणी मदन साहिब की है। अपने मुंह से बोला इन लोगों ने, लेकिन आज तक इन लोगों ने वो सच नहीं छापा। क्यों? क्योंकि झूठे हैं ये लोग, झूठे। अरे राधा स्वामी वालों ने भी ये वाणी को यूज किया। संत मत प्रकाश भाग 4 में, उसमें राधा स्वामी वालों ने पहले लिखा कि ये वाणी ग्रंथ साहब में दर्ज है, ग्रंथ साहब लिखा वहां पे। लेकिन थोड़े दिनों बाद उनको पता लग गया कि गलती हो गई है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिख दिया मदन साहब की वाणी है, ये मदन साहब कहते हैं। अब ये राधा स्वामी वाले इतने चालाक हैं, इनके पास हमारा ग्रंथ नाम प्रकाश ये पहले से पड़ा हुआ था, उसमें ये वाणी छपी हुई है। लेकिन इन लोगों ने कभी भी मदन साहिब की ना तो कोई पुस्तक छापी और ना ही कोई और वाणी छापी। केवल एक वाणी इन्होंने छाप दी, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। ये तो 4-5 साल जब मैं इनके पीछे पड़ा रहा कि ये वाणी आई कहां से, बताओ मुझे। जब तुम्हें पता ही नहीं मदन साहिब का कोई पंथ है, कैसा पंथ है, तुम्हारे पास वाणी कहां से आ गई? जब मैं 4-5 साल इन लोग के पीछे पड़ा रहा, इन लोग के पार्टियों से मिल मिल के मैंने बार बार सवाल दागे, बार बार इनसे पूछा, बताओ ये मदन साहिब कौन है, बताओ ये वाणी कहां से ली है, कौन से ग्रंथ से ली है। क्योंकि इन्होंने संत मत प्रकाश भाग 4 में जो वाणी छापी है, उस वाणी के पीछे जो इंफॉर्मेशन है आप देखेंगे, आखिर के पन्नों में इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, कौन सी वाणी कौन से ग्रंथ से किस पेज नंबर पे छापी है। वहां पर जब आप देखेंगे तो इस वाणी के आगे क्या लिखा है, ज्ञात नहीं, जानकारी नहीं, पता नहीं। बताओ, अरे जब तुम्हें पता ही नहीं है ये कौन सा ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है, तुमने कैसे लिख दिया कि मदन साहिब कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे? बच्चा समझ रखा है क्या? मूर्ख समझ रखा है जनता को क्या? जब मैं 4-5 साल पढ़ा रहा इनके पीछे, तब इन लोगों ने, राधा स्वामी वालों ने पूरा ग्रंथ ही छाप दिया मदन साहिब का। और क्या बेवकूफ बनाया दुनिया को। सामने क्या लिखा उस ग्रंथ में कि हमें दिल्ली की एक लाइब्रेरी से ये पुस्तक मिली। अरे घनचक्कर लोगों, दिल्ली की लाइब्रेरी से तो तुम्हें अब मिली है, तो वाणी कहां से मिल गई तुम्हारे पास? तुम्हारे ग्रंथ में वाणी कहां से आ गई? अगर दिल्ली की लाइब्रेरी में ये ग्रंथ मिला तुम्हें पढ़ा हुआ, तो वो वाणी कहां से मिल गई तुम्हें? क्या वो वाणी ग्रंथ में से निकल के तुम्हारे सपने में आ गई थी? कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, ये चोरों की दाढ़ी में तिनका है। हमारे गुरुजी का ज्ञान अपने ग्रंथ में छाप के उसका अर्थ का अनर्थ करके कह रहे हैं ये 2 अक्षर क्या हैं, ये पार ब्रह्म में जाके मिलेंगे। बता, पार ब्रह्म में जाके मिलेंगे तेरे 2 अक्षर। फिर उसमें से छुड़वाएगा क्या और लिखाएगा क्या? इतना भी नहीं समझ पाते ये लोग। संतोष दास, संत रामपाल जी कहते हैं ओम ब्रह्मलोक से पार कराएगा, सोहंग सतलोक से पार कराएगा, तीसरा नाम जो है वह सतलोक में प्रवेश कराएगा। सब बकवास है ये सब बकवास है। अरे जब सोहंग नाम से तुम पार ही हो गए, अक्षर पुरुष का लोक पार ही कर गए, तो आगे परमात्मा ही तो है, फिर तीसरे नाम की क्या जरूरत है?
एक नाम से काल का लोक पार हो गया। जब पार ही हो गए एक नाम से, ओम नाम से पार हो गए, अक्षर पुरुष के लोक में आ गए, तो ठीक है, अक्षर पुरुष से बोलो, परमात्मा से कहो हमें ले जाए यहां से आके। अब अक्षर पुरुष का नाम क्यों जपना है भाई? काल जीवों की हत्या करता है, अक्षर पुरुष जीवों की हत्या थोड़ी नहीं कर रहा है। काल 1 लाख खा के 1.25 लाख पैदा कर रहा है, अक्षर पुरुष थोड़ी नहीं खा रहा है, वो तो परमात्मा का बच्चा ही है। केवल ओम नाम जपो और काल के लोक से पार हो जाओ, अक्षर पुरुष के लोक में जाके अर्जी लगा दो, परमात्मा ले जाओ यहां से। अरे पाकिस्तान में अगर कोई ले गया तुम्हें पकड़ के, तो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके कहीं भी खड़े हो जाओ इंडिया में, वहां से फोन कर दो, भैया ले जाओ आके, यहां खड़ा हूं मैं बॉर्डर पे। तो परमात्मा वहां लेने नहीं आ सकता क्या कि ओम सोहंग ओम सोहंग ओम सोहंग जपना है? ऐसा मूर्ख बना दिया इस हंस मुनि कालदूत ने कि किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है। गीता में ये बोला गया है कि तुम केवल एक ओम नाम जपो, तुम्हें किसी देवी देवता की जरूरत नहीं है। एक ओम नाम जपने पे मैं तुम्हें ब्रह्मलोक पहुंचा दूंगा। काल भगवान कह रहा है कि एक ओम नाम जपोगे, किसी देवी देवता की जरूरत नहीं है, सीधा ब्रह्मलोक पहुंचा दूंगा। और कबीर साहब को इतना दुर्बल बना दिया इन लोगों ने कि पहले ब्रह्मा विष्णु के नाम जपने पड़ेंगे, फिर काल का नाम जपना पड़ेगा, फिर अक्षर पुरुष का नाम जपना पड़ेगा, फिर परमात्मा का नाम जपना पड़ेगा। बताओ, 4 प्रकार के नाम तो यही जपवा दिए इन लोगों ने। तो ऐसे मूर्ख बनाने वालों से सावधान रहना है। अब नहीं बनना है मूर्ख, अब आगे बढ़ना है। अब इनके अज्ञान को काट के आगे बढ़ना है, समझो। बिल्कुल छूटेंगे, बिल्कुल छूटेंगे इसके जाल से। इन लोगों से तभी तो नितिन नितिन करवाया है, परमात्मा की लीला है ये। इन्हीं के मुंह से, इन्हीं के पंथ में हमारे नाम की गर्जना चल रही है, हमारे नाम पे वीडियो बनाई जा रही हैं। ये परमात्मा की लीला है कि बेटा अब समय आ गया है, नितिन दास करो। तुम नितिन दास करोगे तभी तुम्हारे भक्तों को पता लगेगा नितिन दास नाम का भी कोई है जो कबीर साहब के असली ज्ञान का प्रचार कर रहा है। और जो भी एक बार नितिन दास के सत्संग सुनना शुरू कर देगा, उसके अंदर से अज्ञान को ऐसा मरोड़ के बाहर निकाल दिया जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसा दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाएगा उस जीव के अंदर कि तुम सोच भी नहीं सकते। इन काल दूतों का ऐसा खात्मा हो जाएगा, तुम सोच भी नहीं सकते। समझ लो। तो ये परमात्मा की अपार कृपा है कि ये लोग हमारे नाम से वीडियो बना रहे हैं। ये बच्चे को जगा रहे हैं कि नितिन दास नाम का भी कोई है। और जैसे ही इनकी संगत जागने लगेगी, इनसे रोके नहीं रुकेगी। 100 से ज्यादा कोऑर्डिनेटर छोड़ के जा चुके हैं इन लोगों को। हमारे पास नाम दीक्षा ले चुके हैं, दुकानें बंद हो चुकी हैं इन लोगों की। अभी इनको नहीं समझ में आ रहा। तो जैसे जैसे कोई जागता जाएगा, वो इनके पंथ को छोड़ता जाएगा। अब इनके पास जाल क्या है? पीला पर्चा। गुरु जेल में बैठा है और पीले पर्चे पे आदेश इनके चल रहे हैं। बताओ, पीले पर्चे के नाम पे गुरुद्रोही बना देते हैं ये लोग। किसी का सत्संग सुन लो, नाम खंड हो गया, गुरुद्रोही हो गए। बताओ, अरे सत्संग किसी का भी सुन सकते हो भाई, सत्संग सुनने से नाम खंड नहीं होता। इन लोगों ने ये हल्ला मचा दिया, जो नितिन दास का सत्संग सुन लेगा उसका नाम खंड हो जाएगा। इनको पता है कि नितिन दास का सत्संग सुन लिया तो नाम छोड़ो, हमारा पंथ ही खंड हो जाएगा, हमारा ये सारा ताम झाम, ये हमारी दुकान खंड हो जाएगी, ये पूरा ज्ञान खंड हो जाएगा। अभी इनको नहीं पता। ब्रह्म ज्ञानी क्या होता है? ब्रह्म ज्ञानी वो होता है जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, यानी सृष्टि रचयिता का ज्ञान हो जाना ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। और सृष्टि खत्म करने वाले का ज्ञान हो जाना, यानी सृष्टि खत्म ही हो जाएगी सदा सदा के लिए।
ब्रह्म सृष्टि बनाता, सृष्टि उजाड़ता है, उजाड़ के फिर बना देता है, लेकिन जो सृष्टि का खात्मा कर दे उसका ज्ञान जब हो जाता है उसे पार ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान का मतलब है शिव ज्ञान और पार ब्रह्म ज्ञान का मतलब है पीव ज्ञान। और दोनों प्रकार का ज्ञान किसको होगा? जीव को। तो जीव, शिव, पीव, ये तीनों प्रकार का ज्ञान है। इसी से सारे संतों की वाणियां चलती है, इन्हीं तीन लेवल पे ही सारे संतों की वाणियां चलेंगी। इसके अलावा और कोई ज्ञान नहीं है। जीव ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और पार ब्रह्म ज्ञान। बिल्कुल जी बिल्कुल, ब्रह्म ज्ञान से भी आगे का ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान तो पिछले लेवल का ज्ञान है, बीच का ज्ञान है। जो पार है उसको जानोगे तो पार ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। रामचरण यादव, साई बंदगी सतनाम, हरिनाथ चौहान जय सतनाम, मोहम्मद नबी साहिब बंदगी सतनाम, जयंत महंत जय सतनाम जय सतनाम, यूकेसी जय सतनाम, पप्पू कुमार जय सतनाम, सतेंद्र कुमार, सोनिया साहिब बंदगी सतनाम, खेमदास जय सतनाम, नितिन का दास प्रदीप साहिब जी, जो व्यक्ति दूसरी दीक्षा लेने के बाद किसी तरह का नशा करे उसका क्या होगा? उसका वही होगा भैया जो मंजूर खुदा होगा। नशा करेगा नशेड़ी कहलाएगा। नशेड़ी 84 में जाएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। अभी तंबाकू खरीद खरीद के पी रहा है, उसके बाद तंबाकू के पौधे के ऊपर जाके बैठ जाएगा कीड़ा बन के। जहां आशा तहां वासा होई, हवा को रोक सके ना कोई। गलती से भी नशा नहीं करना है। अगर कोई दीक्षा ले लेता है तो दीक्षा से पहले पहले कर लो जितना करना है, उसके बाद फुल स्टॉप लगा दो। समझो गुरु की महिमा। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। चल हंसा उस देश साहिब बंदगी सतनाम। नितिन जी का दास दया रखना गुरुजी साहिब बंदगी सतनाम। सविता ठाकुर जय सतनाम जय सतनाम। यामिनी शर्मा जय बंदी छोड़ की। जय सतनाम जय सतनाम। मुनिंद्रा देवरिया उत्तर प्रदेश से मेरे और माता जी की तरफ से भी साहिब बंदगी सतनाम जय सतनाम जय सतनाम। प्रदीप पांडुरंग डांगे जय सतनाम जय सतनाम। महावीर कुशवाहा जय सतनाम। सीमा कुशवाहा सतनाम सतनाम। राजेश दास जय सतनाम। ज्वाइन केजीएफ टीम पूरन दास जय सतनाम। तो केजीएफ के बारे में जान लो। केजीएफ क्या है? केजीएफ वो फौज है जो भविष्य में यानी आने वाले समय में हर प्रकार की मदद करेगी। हर प्रकार के इंसान की मदद करेगी। हर धर्म के इंसान की मदद करेगी। अज्ञान का सफाया करेगी। ज्ञान को उजागर करेगी। अन्याय के खिलाफ लड़ेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगी। पूरे संसार को स्वर्णिम युग बना देगी। ये ऐसी फौज है केजीएफ। संतों के लिए ये कबीर गुरु की फौज है। मुसलमानों के लिए ये कादिर करीम गुरु की फौज है। ईसाइयों के लिए ये किंग क्राइस्ट की गुरु की फौज है। सिखों के लिए
ये कर्तापुरुष गुरु की फौज है। हिंदुओं के लिए ये कल्कि कृष्ण गुरु की फौज है। ये सबके लिए है, ये किसी एक के लिए नहीं है। हर धर्म को एक करने वाली फौज है, जात पात के बंधन को तोड़ने वाली फौज है, 52 अक्षरों को जड़ से खत्म करने वाली फौज है, 52 अक्षरों के जाल को इस दुनिया से हटाने वाली फौज है। ये ऐसी फौज है जो पूरे विश्व में छाएगी। आगे आगे देखो होता है क्या। और जब पूरे संसार में इस गुरु की फौज का गठन हो जाएगा, उसके बाद भारत विश्व गुरु बन जाएगा। फिर बड़े बड़े फैसले इस दुनिया के भारत देश में होंगे, क्योंकि भारत ही पूरे विश्व को प्रेम का पाठ पढ़ाएगा, भाईचारे का पाठ पढ़ाएगा। याद रखो, इस वक्त पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली अगर कोई है तो वो यहूदी हैं। यहूदी वो किसी की नहीं मानते, किसी की नहीं सुनते, केवल एक देश को छोड़ के। बाकी देशों पे तो वो हुकूमत करते हैं, बाकी देशों से जंग करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन केवल एक देश है जो उसको अपनी जान से भी प्यारा है, जो उसको पता है कि ये मेरा हम सफ़र, हम साथी है, ये मेरा हम राज है, ये मेरा हर प्रकार की बुरी से बुरी कंडीशन में भी ये एक ऐसा देश है जो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। और वो देश है भारत। इसीलिए ये ज्ञान प्रचार भारत से होगा। भारत की बात हर देश मानेगा, हर देश मानेगा। और ये मुस्लिम और यहूदियों का जो जंग है, ये भी भारत ही रुकवाएगा। किसी में दम नहीं जो यहूदियों और मुसलमानों की जंग को ख़त्म कर सके, नहीं तो आज तक ख़त्म कर ही देते। शहर के शहर तबाह हो गए, लेकिन ये जंग कोई नहीं रुकवा पाया। ये जंग केवल और केवल इमाम मेहंदी रुकवा सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है, समझ लो। और ये जंग रुकेगी, ख़त्म होगी। हदीसों में बताया गया है कि ऐसा अमन हो जाएगा इस संसार में, ऐसा अमन हो जाएगा जैसा मोहम्मद साहब के समय में था। इतना प्रेम करेंगे लोग एक दूसरे से, सारी नफरत, सारे झगड़े, सारी झंझट सब खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे? कारण क्या है? क्योंकि ये सारे झगड़े, सारी नफरत, ये सारी ईर्ष्या कौन पैदा कर रहा है? यही दज्जाल है। ये दज्जाल ही लोगों को भरमा के बैठा हुआ है। सबकी खोपड़ी घुमा रखी है इस दज्जाल ने, और इस दज्जाल का खात्मा अब होने वाला है। इस दज्जाल का खेल खत्म होने वाला है। ये दज्जाल यानी एक आंख वाला शैतान, अब एक आंख समझ लो कहाँ पे लगी है। दो आंखें कहाँ होती है ये तुम्हें अच्छे से पता है, अब एक आंख कहाँ होती है वो भी तुम्हें अच्छे से पता है। इसीलिए दज्जाल की एक आंख बताई गई है हदीस में, काना बोला गया उसको, एक आंख वाला। तो एक आंख वाला दज्जाल कहाँ बैठा है? जहाँ पर एक आंख होती है, वहीं बैठ के राज कर रहा है ये, वहीं बैठ के सबको आज्ञा दे रहा है। यानी आज्ञा चक्र में ही दज्जाल का वास है। वहीं बैठ के यहूदियों को आज्ञा दे रहा है, वहीं बैठ के मुसलमानों को आज्ञा दे रहा है,
वहीं बैठ के हिंदुओं को आज्ञा दे रहा है, वहीं बैठ के ईसाइयों को आज्ञा दे रहा है, सबको वहीं बैठ के ही आज्ञा दे रहा है। ये त्रिकुटी में बैठा है, ये किसी को नहीं बख्शेगा। याद रखना, जितने भी लोग गुरु धारण करके बैठे हैं और त्रिकुटी में ध्यान लगा रहे हैं, ये दज्जाल रूप बदल लेता है, उसी के गुरु का रूप धारण करके आ जाएगा और जीव पहचान नहीं सकता कि ये दज्जाल है, कि ये काल है, कि ये मेरा गुरु है या परमात्मा है। कोई नहीं पहचान पाएगा। समझो, ये ऐसा दज्जाल है जिसके जाल में सारा संसार फंसा है। अब इस दज्जाल का खात्मा होगा। ये दज्जाल और कोई नहीं, मन है, मन। ये राजा बना बैठा है, इसीलिए अपने नाम के आगे श्री लगा के बैठा है, श्री, श्रीमन। अब साहिब क्या कहते हैं? अरे मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। कि अब इस दज्जाल का खात्मा करके कहां चढ़ जाना है? गगन चढ़ जाई। गगन में चढ़ के क्या करेंगे? गगन में चढ़ के क्या करना है? अरे गगन मंडल पे सेज पिया की, मिलना किस विध होए। वो आसमान पे बैठा है, अल्लाह 7वें आसमान पे। फिर वहां पहुंचेंगे सब। जो नीचे मक्का मदीना है, जहां सब चक्कर लगाते हैं, वो ऊपर भी है। नीचे नकली है, ऊपर असली है। नीचे प्रतिबिंब है, ऊपर असल है। फिर असली दरगाह में पहुंचेंगे। समझ लो। तो मेरे भाई, अब वो समय आ गया है जब सब उस आत्म देव को जानेंगे, उस आत्म तत्व को पहचानेंगे। इस हंस मुनि कालदूत, इस रंभदूत, इस नकटा नैन, इस मृत अंधदूत, इन सब दूतों से परे हो जाएंगे। ये जय विजय दूत सबसे परे हो जाएंगे। ये जाप अजपा अनहद सबसे परे हो जाएंगे। ये प्राण योग, हठ योग, ये राजयोग, इन सबसे परे हो जाएंगे। और क्या धारण करेंगे? सहज योग। वो माता जी वाला सहज योग नहीं। कि नाम रख लिया पंथ का सहज योग और देवी देवताओं की पूजा कर रही है। बताओ कौन सी माता है वो लंबा मोटा सा टीका लगा के बैठी हुई है? नाम रख लिया पंथ का सहज योग और देवी देवताओं की पूजा चल रही है। ऐसी ही मिलावट होती है इस काल के लोक में। अब इस मिलावट से बच के रहना है और असली सहज योग को जानना है। संतों सहज समाधि भली है। इस सहज समाधि को जानो। गुरु प्रताप जिस दिन से जगी है, दिन दिन अधिक चली है। जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो जो करूं सो पूजा। कहते जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा। मुझे अलग से परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है किसी मंदिर मस्जिद की, किसी गुरुद्वारे की, या किसी पर्वत की, या किसी नदियों की। जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा और जो जो करूं सो पूजा। जो भी मैं कर रहा हूं, हल चला रहा हूं, पूजा हो रही है। रोटी खा रहा हूं, पूजा हो रही है। बाइक चला रहा हूं, पूजा चल रही है। कार चला रहा हूं, पूजा हो रही है। ये रामपाल वाली माला नहीं फेरनी है कि माला फेरोगे 3 समय तो तुम्हारी मुक्ति होगी। वो एक त्रिसंध्या लेके बैठा हुआ है उड़ीसा में, कहता माधव माधव नाम जपो, परमाणु बम भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
बताओ। अरे बल्ब लेने जाते हो, एक बार टेस्ट करके लेके आते हो। 10 रुपए का बल्ब लेने जाते हो, एक बार टेस्ट करवा के लेके आते हो जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो जो लोग त्रिसंध्या कर रहे हैं, जो लोग माधव माधव नाम जप रहे हैं, एक बार टेस्ट तो कर लो कि परमाणु बम असर करेगा कि नहीं करेगा। परमाणु बम तो जब आएगा आएगा, छोड़ो। तुम एक मोमबत्ती में जो आग जल रही है उसके ऊपर ही हाथ रख के देख लेना। तुम त्रिसंध्या करते हुए, माधव माधव जपते हुए, मोमबत्ती की आग के ऊपर हाथ रख लेना, उईमा उईमा ये क्या हो गया करते नजर आओगे। ऐसे भागोगे छोड़ के कि जीवन में दोबारा मोमबत्ती की तरफ नहीं देखोगे। ये त्रिसंध्या, ये माधव माधव नाम धरे का धरा रह जाएगा। छोटी सी मोमबत्ती का सामना नहीं कर सकते और बातें करता है परमाणु बम की। अरे चिथड़े उड़ा देगा, चिथड़े छोड़ो, तेरा धुआं भी नहीं मिलेगा, कहां चला गया। समझ ले, जीवों को बेवकूफ बनाना बंद कर दे। अभी समय है। कल की भगवान के नाम पे माल इकट्ठा कर रहा है, रुक जा, थम जा, ठहर जा, नहीं तो तेरी हालत खराब हो जाएगी। भगवान के नाम पे जो पैसा इकट्ठा करके अपना परिवार पालता है, उसके लिए क्या बोला गया? कहते परिवार कारणे करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। नरक में जाने की तैयारी कर रहे हो। और आजकल तो कल की अवतार के ऊपर ऐसे ऐसे YouTube चैनल चल रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हैं, और उसके बाद स्कैनर लगा के कह रहे हैं भैया सपोर्ट कर दो, पैसा दे दो, भैया पैसा दे दो। अरे भिखारियों, ओ भिखारियों, परिवार पालना है तो अपनी मेहनत की कमाई से पालो। इस भीख से परिवार नहीं पाला जाता, समझ लो। अपनी मेहनत से परिवार पालो। जनता का पैसा जनता में लगाया जाता है। एक निकम्मा तो पीछे अलमारी दिखा रहा है, देखो मेरी अलमारी में कुछ नहीं है भैया, पैसा भेज दो, कुछ रख लूंगा, सामान खरीद लूंगा। बता, अरे कल की अवतार क्या तेरी अलमारी भरने के लिए आएगा इस दुनिया में कि तेरे शोपीस अलमारी में सेट हो जाएं, इसलिए कल की भगवान आएगा दुनिया में? इतना बुरा हाल हो चुका है इन लोगों का, क्या बताया जाए। शर्म आनी चाहिए, शर्म। कल की भगवान सारे संसार को एक करने के लिए आएंगे, पूरे विश्व में ज्ञान का डंका बजाने के लिए आएंगे, समझ लो। और एक सवाल बहुत पूछा जाता है, हमारे ही पंथ के कई भगत पूछते हैं, गुरुजी ये कल की अवतार तो काल भगवान का 10वां अवतार है, विष्णु जी का 10वां अवतार है, आप इसकी सपोर्ट क्यों करते हो? ये परमात्मा का तो अवतार नहीं है। तो मेरे भाई अच्छे से समझ लो, बार बार नहीं समझाऊंगा क्योंकि बहुत समझा लिया मैंने। अगर तुम किसी को भी देह अवतार मान के पूजा करते हो तो वो काल भगवान का ही अवतार है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। ये कबीरा रूपी जीव अगर किसी भी शरीर की पूजा कर रहा है तो वो काल भगवान की ही पूजा हो रही है। अगर कल की भगवान को किसी ने घोड़े पे बैठे हुए हाथ में तलवार लेके किसी शरीर को मान के पूजा कर ली तो वो काल की ही पूजा है। और अगर कल की भगवान को शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा जान के पूजा कर ली, क्योंकि आत्मा सबकी एक है, आत्मा सबकी एक सी है, आत्म स्वरूप सबका एक सा है। कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे,
पानी सब में एक। तो ये शरीर रूपी बर्तन सबके न्यारे न्यारे हैं, लेकिन पानी सब में एक। तो कल्कि भगवान कह लो, कृष्ण जी कह लो, राम जी कह लो, सबका एक ही आत्म स्वरूप है। जब आत्म स्वरूप की बात आती है तो ज्ञान कुछ और हो जाता है। राम कबीरा एक हैं, कृष्ण करीमा एक हैं, कहन सुनन में दो। क्योंकि शरीर को मान बैठे हो इसलिए दो दिख रहे हैं। अरे दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिला ना हो। जिसको सतगुरु नहीं मिला है वो दो करके ही जानेंगे इन्हें, और जिसको सतगुरु मिल गया है आत्म दृष्टि से सब एक ही हैं। तो कल्कि अवतार अगर आत्म दृष्टि से देखोगे तो वो निहि कलंक अवतार है, और अगर काया की दृष्टि से देखोगे तो वही काल भगवान का अवतार है। कृष्ण जी को शरीर की दृष्टि से देखोगे, उसको शरीर मानोगे, तो सारे संसार का भक्षण वही कर रहे हैं। गीता अध्याय 11 में सारा बता रखा है कैसे मैं खा रहा हूं सारे संसार को। और ये लहसुन प्याज नहीं खा रहे कृष्ण प्रेमी, कृष्ण जी आदमी को खा रहा है, नर भक्षी बने हुए हैं। समझो वो काल रूप है। शरीर माना काल रूप, आत्मा माना परमात्मा रूप। समझो। तो जो शरीर की पूजा करेगा वो काल के ही मुंह में जाएगा, और जो आत्मा की पूजा करेगा वो आत्मा में ही समाएगा। ना कहीं जाना ना कहीं आना, आपे में आप समाना। समझ लो। बाबा जय गुरुदेव और आशा राम जी बापू एंड प्रेमानंद जी के बारे में आपका क्या राय है? हमारी बहुत बढ़िया राय है। हमारे पीछे सत्संग जितने हैं सुनो, उसमें सारी राय मिल जाएगी आपको। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और जो 23 तारीख को वीडियो आने वाली है, हंस मुनि काल दूत की जड़ें उखाड़ने वाली, उस ट्रेलर को आप हर प्लेटफॉर्म पे डालो जो मैंने अभी शॉर्ट्स में डाला है, या मैंने जो ब्रॉडकास्ट में सबको भेजा है, उसको हर बंदा हर भगत अपने फेसबुक पे व्हाट्सएप पे लगाएगा, स्टेटस में लगाएगा, और 23 तारीख तक लगाता रहेगा। उसको लगाना है आपने। जन जन तक पता चलना चाहिए, जन जन को पता लगना चाहिए कि आखिर ये काल के दूत कैसे जीवों को भरमाते हैं, ताकि जो पुराने फंसे हैं वो तो फंसे ही हैं, नया कोई जीव ना फंस जाए। नया जीव बच जाए, इसलिए इसको लगाते रहो। पुराने तो निकल ही रहे हैं, इनके पंथ को छोड़ छोड़ के निकल रहे हैं। बहुत से लोगों ने नाम दीक्षा ले ली है फ़ोन पे, तो मालिक की दया हो रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नया कोई जीव ना फंसे, इसलिए पूरा प्रचार करो। पूरी 5 वीडियोस की सीरीज बनाऊंगा, 5 में खात्मा कर देंगे, खात्मा, खेल खत्म कर देंगे इस हंस मुनि का। बस देखते जाओ, इसके अज्ञान को ऐसा ऐसा धोएंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। कि 5 वीडियो अगर हमारी ये देख ली किसी ने, तो जीवन में कभी हंस मुनि का मुंह तक नहीं देखेगा। गुरुजी कहना तो बहुत दूर की बात है। चलो तो अब कल मुलाकात होगी। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम।